नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वयं पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। भाई सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई प्रतिबिंब होता क्या है। तो भाई प्रतिबिंब किसी वस्तु की छाया को कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये कलम एक वस्तु है और इसका जो छाया बन रहा है ना यहाँ पे अंधेरा में, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं नॉर्मल भाषा में। भाई देखिए, प्रतिबिंब बनने के कुछ शर्तें होते हैं, यानी कि तीन बात है ना जो प्रतिबिंब को बनाता है। या तो हो अवतल दर्पण हो, या उत्तल दर्पण हो, या अवतल लेंस हो, या उत्तल लेंस हो। किसी भी प्रकार का दर्पण या किसी भी प्रकार का लेंस हो, ये तीन बात को फॉलो जरूर करेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पहली बात ये है कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें आपस में मिलना बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि जब एक किरण समांतर किरण है और जब समांतर किरण आके लौटे तो कोई और किरण जो लौटती हुई किरण को यहाँ पे टकराए ना, तो यहाँ पे जो टकराने से प्रतिबिंब बनता है, ये छाया है ना, जो दो किरणों के टकराने से प्रतिबिंब बनता है। यानी कहने का मतलब है कम से कम दो किरणों का टकराना तो जरूरी है प्रतिबिंब बनने के लिए। ये आप बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात आपको हम ये बताते हैं कि भाई प्रतिबिंब होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब और एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो भाई सबसे पहले आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताएं। जब दो किरणें सच में टकराए, यानी कहने का मतलब है कि जब दो किरणें जब लौट के वापस आए दर्पण से, तो वो सच में टकराए, तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब दो किरणें आपस में न टकराएं, परंतु वो किरणें टकराती हुई प्रतीत हो पीछे से। यानी कहने का मतलब है कि सपनों में, यानी कहते हैं ना कि सपनों में मिलती है कुरी, मुझे सपनों में मिलती है, वही कहने का मतलब है कि जब दो किरणें आपस में नहीं टकराए परंतु टकराती हुई प्रतीत आए, तो वैसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो भाई यहाँ तक आपने गौर किया कि भाई देखिए, प्रतिबिंब के लिए पहली बात ये होनी चाहिए कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों को आपस में टकराना जरूरी है। नोट करिए बात को। दूसरी बात यह है भाई, प्रतिबिंब दो प्रकार के हो। जब सच में किरणें आपस में टकराए तो वो होती है वास्तविक प्रतिबिंब, और जब सच में किरणें आपस में न टकराए परंतु टकराती हुई प्रतीत हो तो वो होते हैं आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। इतनी बातों को आप ध्यान रखिए। आपको तो ये पता होगा कि भाई ये जो दर्पण हमने बनाया, आपको तो इतना पता होगा कि ये जो दर्पण बन रहा है वो कौन सा दर्पण है। इसको भाई बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण। ये हमारा है अवतल दर्पण। और आपने अगर दर्पण के बारे में पढ़ा होगा तो ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है ना, उसको पी कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। और इससे जो होता है, इससे कहते हैं फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी इसको कहते हैं। और इसके दोगुना होता है वक्रता केंद्र, जिसको सी से कहते हैं। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा एफ, और ये हो गया हमारा ध्रुव पी। इतनी बात को ध्यान रखिए। और ये एक अवतल दर्पण है। तो भाई देखिए, अवतल दर्पण में अगर आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो आपको भाई इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। यानी कि दो तीन चार बात आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहली बात ये होगी है कि भाई देखिए, अगर ये अवतल दर्पण है ना, तो अगर कोई समांतर किरण, कोई पैरेलल रेज यानी कि समांतर किरण अवतल दर्पण से टकराएगा, यहाँ टकराती है ना, तो ये जो वापस लौटती है तो ये फोकस से होके लौटेगी। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी समांतर किरण अगर अवतल दर्पण से टकराएगी तो वो फोकस से होके गुजरेगी। पहली बात तो ये है, पहली बात आप नोट करिएगा। ये आपका सूत्र है। जैसे आप किसी मैथ को बनाते हैं तो मैथ के लिए सूत्र होता है ना, a+b के होल स्क्वायर कितना होता है, उसी को प्रतिबिंब बनाने का ये नॉर्मल बेसिक है। अगर आप इसको नहीं ना समझिएगा तो आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समांतर किरणें जब अवतल दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी बात यह है कि अगर देखिए, हम फिर से अवतल दर्पण पाते हैं। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण है, और देखिए जब ये अवतल दर्पण है तो इसका एक ध्रुव भी होगा जिसको ध्रुव हम पी कहते हैं, और इसका एक फोकल लेंथ भी होगा जिसे हम एफ कहते हैं, और इसका वक्रता केंद्र भी होगा जिसको हम सी कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है ना, दूसरी बात ये कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से आए, मान लीजिए कोई किरण फोकस से आए, ऐसे किरण आए और अवतल दर्पण में टकरा गया है ना, जब कोई किरण फोकस से आती हुई अवतल दर्पण में टकराती है ना, तो ये समांतर लौट जाती है। ऐसे करके लौट जाइएगा, यानी कि ऐसे टकराएगा और ऐसे लौट जाएगा, यानी कि इसके विपरीत होता है, पहले वाले के विपरीत। यानी कि पहला में कहा कि अगर समांतर आए तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो समांतर से जाएगी। हम आशा करते हैं आप इन दोनों बातों को समझ रहे होंगे अवतल दर्पण में। और देखिए, तीसरी बात यह है ना कि अगर कोई किरण, अगर मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, और अगर अवतल दर्पण में
देखिए अवतल दर्पण में यहाँ पे तो P है जिसको ध्रुव कहते हैं, और ये देखिए ये हमारा F हो जाएगा और ये हमारा C हो जाएगा। तो यहाँ पे कहती है ना, यहाँ पे कहती है, देखिए यहाँ पे कहती है ना कि अगर कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर आए, अगर पिछली बार फोकस से लाए थे, इस बार अगर कोई वक्रता केंद्र से किरण आए ना, तो ये जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से होकर चली जाएगी, यानी जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी। यानी वक्रता केंद्र पे ऐसे किरण आएगा और इसी माध्यम से लौट जाएगा। तो भाई पहली बात यह थी, दूसरी बात ये है और तीसरी बात ये है। ये तीनों बातों को आप गौर करिए। और चौथी बात इसमें यह है, देखिए चौथी बात आपको हम ध्यान दिलाते हैं, प्रतिबिंब बनाने की ये चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये अवतल दर्पण है तो देखिए अगर ये मान लीजिए P है कि नहीं, और ये मान लीजिए F है और ये C है, तो अब कहता है अगर कोई किरण सीधे आके ध्रुव पे टकरा जाए, अगर कोई किरण सीधे ऐसे आए और ध्रुव पे टकरा जाए तो ये नीचे से होके ऐसे होके निकल जाएगी, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ना, ये जो कोण I यानी आपतित किरण और कोण R परावर्तित किरण, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कोण I और कोण R दोनों बराबर होंगे। और यहाँ बात यह थी कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव से टकराएगी तो नीचे की ओर वह लौट जाएगी। अगर कोई किरण समांतर किरण हो और अवतल दर्पण से टकराएगी तो फोकस से लौटेगी। अगर कोई किरण फोकस से आएगी तो समांतर लौटेगी। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र के जरिए लौट जाएगा। इन चारों बातों के जरिए ही आप अवतल दर्पण के सारे प्रतिबिंब को बना पाइएगा। तो भाई देखिए कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र के आगे हो तो अवतल दर्पण में कैसी प्रतिबिंब बनेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर वस्तु वक्रता केंद्र के आगे हो, देखिए ये लिखिए अगर वस्तु वक्रता केंद्र के आगे हो तब अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे, जो कि ये इमेज है ना। अगर मान लीजिए, और इसका ये हो गया कलई वाला भाग, आपको पता ही होगा कि दर्पण का एक भाग को कलई कर दिया जाता है और कलई करने वाला भाग हमेशा दाईं साइड होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, इस साइड कलई नहीं करेंगे, हमेशा इस साइड करेंगे, और इस साइड को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जिससे किरणें आकर टकराती है कि नहीं। अब देखिए इसके मध्य बिंदु को हम, दर्पण के मध्य बिंदु को हम P कहते हैं, और इसके बाद होता है फोकल लेंथ, और ये होता है हमारा C जो होता है वक्रता केंद्र, है कि नहीं। C को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए क्या कहा है कि भाई अगर वस्तु वक्रता केंद्र के आगे हो, तो भाई ये है वक्रता केंद्र, और अगर मान लीजिए वस्तु हमारा यहाँ खड़ी है, ये वस्तु हमारा यहाँ खड़ी है कि नहीं। अगर वस्तु यहाँ पे खड़ी है तब देखिए कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले वस्तु यहाँ है, तो वस्तु सबसे पहले मान लीजिए समांतर किरण गुजारते हैं वस्तु से, तो समांतर किरण जब भी अवतल दर्पण पे पड़ेगी, तो क्या बताए थे, पहला रूल है कि समांतर किरण जब भी अवतल दर्पण पे पड़ेगी तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, जो कि आपको हम यहाँ बताए थे कि अगर समांतर किरण सीधे अवतल दर्पण से पड़े तो सीधे फोकस से निकलेगी। तो भाई यहीं पे हम देखिए समांतर किरण है तो कहाँ से निकलेगी, ये सीधे होके फोकस से निकलेगी। निकल गई कि नहीं फोकस से। अब देखिए आपको सबसे पहले बताए थे कि भाई प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की टकराना जरूरी है। तो भाई दो किरणों तो कहाँ से लाएंगे, तो भाई एक किरण तो हम यहाँ से गुजार दिए और दूसरी किरण हम यहाँ से लेते हैं कि देखिए अगर हम दूसरी किरण फोकस से गुजारें, तो अब देखिए अगर हम दूसरी किरण हम अपना फोकस से गुजारें, तब देखिए फोकस से अगर किरण गुजरती है तो ये समांतर निकलती है। आपको बताए थे कि देखिए दूसरा जो रूल था हमारा कि अगर कोई किरण फोकस से आए तो ये समांतर निकलेगी। अब देखिए हमारी किरण फोकस से आया तो ये क्या निकला, समांतर निकला, और यहाँ पे टकरा गई, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो भाई देखिए इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे किरणें सच में टकराई है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि भाई अगर किरणें सच में टकराती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, इतना तो लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि किरणें सच में टकराई है। और दूसरी बात यह लिखेंगे कि भाई देखिए ये जो प्रतिबिंब ऐसे करके सीधा है और ये प्रतिबिंब कैसे हो गया, उल्टा हो गया, है कि नहीं, ये प्रतिबिंब उल्टा बना। और प्रतिबिंब
उल्टा बना, है कि नहीं, प्रतिबिंब उल्टा बना है। आप देखिए, देखिए वस्तु ऐसे खड़ा है और ये उलट गया, और देखिए प्रतिबिंब उल्टा बना और ये वस्तु से छोटी बनी। आप गौर करिएगा तो देखिए वस्तु इतना लंबा है और प्रतिबिंब मात्र इतने में है। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब मात्र इतना है, तो यानी कहने का मतलब है कि वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा। इतनी बात तो आ गई। और एक बात और यह लिखेंगे कि ये सी और एफ के बीच में बनी, सी और एफ के बीच में बनी। इसकी स्थिति कहाँ थी भाई, सी और एफ के बीच में। यानी कहने का मतलब सी जो हमारा वक्ता केंद्र है और एफ हमारा फोकस दूरी, दोनों के बीच में हमारा प्रतिबिंब बना। और सबसे पहली बात इसमें यह लिखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक था। वास्तविक क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि किरणें सच में टकराई है। दूसरी बात यह लिखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा है, क्योंकि वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब हमारा ऐसे बना है नीचे की साइड। और तीसरी बात यह लिखेंगे कि वस्तु से छोटा है, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब हमारा इतना छोटा है। तो भाई आप रटिए नहीं, आप नॉर्मल से समझिए कि भाई एक दर्पण पारिए, जो कि अवतल दर्पण पारना है, एक ध्रुव होगा, एक फोकस होगा, एक वक्ता केंद्र होगा। भाई हमको कहेगा कि वक्ता केंद्र के अगर आगे वस्तु है, यानी कि व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो सामने दिखेगा, तो सामने से एक किरण गुजार दिए, या तो ये नीचे भी देख सकती है, तो ये फोकस पे दिखेगी, तो फोकस पे दिखेगा तो सीधे समांतर निकलेगी, तो समांतर निकली तो यहाँ टकरा गई और यहाँ प्रतिबिंब बन गया, है कि नहीं। तो यानी कि पहली बात को हम समझ गए कि यानी कि वस्तु वक्ता केंद्र के आगे हो तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक, उल्टा, छोटा और सी और एफ के बीच में बनती है। इतनी बात को आप ध्यान दीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम अपनी वस्तु को सी पे ले आए, इस बार तो सी के आगे था परंतु इस बार हम सी पे लाएं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए लिखेंगे, जब वस्तु सी पर हो। अब देखिए जब वस्तु सी पर यानी वक्ता केंद्र पे हो, तो भाई देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण पाएंगे। अवतल दर्पण ऐसे होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है धंसा हुआ है, और इसका एक पी जो ध्रुव होता है उसको मध्य बिंदु में ध्रुव देते हैं। फिर हमारा एफ होता है, फिर हमारा क्या होता है, सी होता है, जिसको कहते हैं वक्ता केंद्र। तो भाई अब कहा है ना, अब कहा है कि अगर हमारा वस्तु वक्ता केंद्र पे खड़ी हो, तो भाई अगर वक्ता केंद्र पे खड़ी हो तो ये कैसे समांतर एक किरण आएगी। देखिए समांतर किरण है, और समांतर किरण जब भी अवतल से टकराएगी तो ये फोकस से होके गुजरेगी। इतनी बात तो आपको बताए थे। और देखिए एक किरण हम फोकस से गुजारते हैं, अगर एक किरण हम यहाँ फोकस से गुजारें तो ये जो फोकस से आने वाली किरणें ये भी समांतर होके गुजरेगी। तो ये आके कहाँ मिल गया भाई, ये सी पे आके मिल गया, है कि नहीं। ये बिंदु जो कटी तो भाई ये किरणें जो मिली वो सी पे मिली। यानी कहने का मतलब है कि इसका साइज भी सेम आ रहा है दोनों का, और सी पे मिला है। तो यानी कहने का मतलब है कि भाई सच में किरणें एक दूसरे को काटी है। तो जब किरणें एक दूसरे को काटी है तो प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक, वास्तविक है कि नहीं। पहली बात तो ये है प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। दूसरी बात कि वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब हमारा ऐसे है, तो यानी कि उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, दूसरी बात है कि ये प्रतिबिंब उल्टा है, दूसरी बात ये है। और तीसरी बात यह है कि इसका साइज है ना वो सेम साइज है, क्योंकि इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई हमको सेम लग रही है, यानी कि समान साइज की है, समान आकार का है। आकार भी बोल सकते हैं, समान आकार, इसका आकार समान है। देखिए वास्तविक है क्योंकि काटा, दूसरा है उल्टा है और समान आकार पे है। और देखिए प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब सी पर ही बना, सी पर ही बना, यानी कि जो प्रतिबिंब हमारा बना वो सी पे ही बना। अगर वस्तु, यानी कहने का मतलब है कि अगर वस्तु हमारा सी पर खड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तथा समान बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। इतनी बात को आप ध्यान दीजिए भाई, ये रटने वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि भाई यहाँ पे वस्तु को रखिए, यहाँ पे एक किरण गुजारिए, क्योंकि किरण अवतल दर्पण से टकराएगी तो ये फोकस से होके आएगी। अगर एक किरण फोकस से गुजारेंगे तो ये अवतल दर्पण से टकराने के बाद समांतर जाती है, तो यही समांतर ये किरणें गई और यहाँ पे आके टकराई, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब यानी यहाँ पे हमारा छाया बना। तो दो बात तो हम देख लिए। तो भाई यहाँ पे गौर करिए कि पहले हमारा प्रतिबिंब यहाँ था, पहले हमारा प्रतिबिंब सी के आगे था, तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो छोटा बन रहा था। अब देखिए अगर हम सी पे रखे तब हमारा प्रतिबिंब समान का बन रहा है। अगर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो भाई देखिए अगर हमारा यहाँ पे लिखते हैं, जब
जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। अब देखिए, अगर हम सी और एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो भाई देखिए, आपके सामने हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक दर्पण पारेंगे। जैसे जैसे करते हैं भाई वैसे वैसे आप भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप हमेशा इसको बना पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ध्रुव पी हो जाएगा, और एक हमारा होता है एफ, और एक हमारा होता है सी। तो हम क्या कहे थे कि अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखें, सी और एफ के बीच में रखें, है कि नहीं। तो ये हमारा वस्तु है जो सी और एफ के बीच में है। तो अगर यहाँ से किरण गुजरेगी, अगर यहाँ से समांतर किरण गुजरेगी, तो भाई पहली बात तो नॉर्मल है कि ये तो गुजरे लौटेगी, तो फोकस से होकर लौटेगी। तो चलिए, फोकस से होकर ये लौट गई, है कि नहीं। अगर दूसरी बात यह है कि अगर ये फोकस से होकर किरणें एक और गुजरेगी, अगर एक किरण फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये किरण देखिए, तो ये किरण भी समांतर निकलेगी। तो भाई ये किरण जो मिला कहाँ पे आया, यहाँ पे आके टकराई। तो यहाँ पे टकराई, यानी कि ये जो किरण बन रहा है वो ये सामने यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन रहा है कि नहीं। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, यानी कि सी के आगे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। और जो किरण है कि टकरा गई, तो जब किरण हमारा टकरा गई तो भाई प्रतिबिंब हमारा कैसा बन गया, ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन गया, है कि नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। और दूसरी बात तो यह है कि ये जो उल्टा प्रतिबिंब है, और दूसरी बात लिखेंगे कि वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बड़ा बना है, कि देखिए वस्तु कितना छोटा था और प्रतिबिंब हमारा बड़ा बना है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बना है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये सी के आगे बना है। इतनी बातों को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रतिबिंब बनने की प्राकृतिक है यहाँ पे। तो देखिए, अगर वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब प्रतिबिंब हमारा जो सी के बाद बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। इतनी बात को ध्यान दीजिए, और हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं सब वास्तविक बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं, है कि नहीं। एक बात को और आप गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा वस्तु पास आ रहा है वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि जब हमारा वस्तु सी के आगे था, ये जो हमारा वस्तु था वो सी के आगे था, तब हमारा प्रतिबिंब छोटा बना था। परंतु जब वस्तु सी पे हमारा आ गया तब हमारा प्रतिबिंब समान बन गया। परंतु जब हमारा प्रतिबिंब यहाँ सी और एफ के बीच में आ गया तब हमारा प्रतिबिंब बड़ा हो गया वस्तु से। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा वस्तु दर्पण के करीब आती जा रही है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा है। अब देखिए, ये सी और एफ के बीच में रखें। अब हम प्रतिबिंब को एक बार एफ पे रखते हैं। तो एफ पे प्रतिबिंब रखते हैं तो क्या होगा, देखिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वस्तु एफ पर हो, अब देखिए तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो प्रतिबिंब पारेंगे, सबसे पहले तो हम दर्पण पारेंगे। तो दर्पण हमने पार लिया। अब देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को हम पी कहते हैं, इसको हम एफ कहते हैं, और इसको हम सी कहते हैं, है कि नहीं। इतना बात को आप देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कहें कि वस्तु अगर मान लीजिए फोकस पे हो, अगर वस्तु यहाँ है तो सबसे पहला किरण जो गुजरेगा वो समांतर किरण अवतल दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी, यही गुजरेगी ना, ये गुजर जाएगी। और देखिए दूसरी किरण हम कैसे गुजारेंगे, तो भाई दूसरी किरण हम फोकस से तो नहीं गुजारेंगे, क्योंकि ये वस्तु यहाँ खड़ा है और ये तो नीचे तो गुजरेगा, तो नीचे सीधे किरण आएगा। तो भाई देखिए, ये वस्तु अब हम ध्रुव से गुजारते हैं। जब कोई किरण ध्रुव से गुजरे तो ये इधर से होकर निकल जाती है। तो भाई ये दोनों है जो पैरेलल जाएगी, यानी समांतर रेखा में जाएगी। तो भाई देखिए, समांतर रेखा में जाती जाती कभी तो आगे जाके मिल सकती है, यानी मान लीजिए अनंत पे आके ये मिल सकती है, यानी समांतर किरणें आगे जाके अनंत पे कहीं तो मिल सकती है ना। सामने जा रही है दोनों किरणें, तो कहीं पे यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि कहते हैं कि ये अनंत पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, अनंत पे मिलेगी। तो भाई देखिए, हमारा जो प्रतिबिंब बना कैसा बना, वो वास्तविक बना, क्योंकि भाई अनंत पे वस्तु हमारा मिलेगी। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और देखिए, ये देखिए इसका प्रतिबिंब की साइज देखिए, तो ये यहाँ पे मिलेगी, यानी कि प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि वस्तु यहाँ इतना तक था और प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा बहुत बड़ा बनेगा, है कि नहीं। दूसरी बात को देख लिए, और ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, क्योंकि वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब हमारा ऐसे है। और देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तो वो बनेगा हमारा अनंत पर, अनंत पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इन चारों बात को आप ध्यान रखिए कि भाई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और अनंत पे ये प्रतिबिंब बनेगी। यानी कि जब वस्तु एफ पर हो तो इतनी बातों का प्रतिबिंब बनेगी। आप इतना ध्यान रखिए और अपने आप करिए, तब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमने एफ पे रखे थे वस्तु को, अब हम एफ और पी के बीच में रखते हैं। यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए ये भाई एक स्पेशल केस है, इसको आप समझिएगा। ये इसको कहते हैं हम एक स्पेशल केस। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, है ना। देखिए सबसे पहले हमने अपतन दर्पण को पार लिए, तो ये हमारा हो गया अपतल दर्पण। ये हमारा है भाई मध्य बिंदु, और ये देखिए ये हमारा एफ है, मान लीजिए ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है कि नहीं। तो भाई हम कहें कि अगर हमारी वस्तु यहाँ पे हो, तब हम कैसे प्रतिबिंब गुजारेंगे। तो भाई देखिए तब हम प्रतिबिंब गुजारेंगे, पहले तो एक समांतर रेखा आएगा, फिर हमारा एक जाएगा ये फोकस से होके इधर, है कि नहीं, ये फोकस से होके इधर जाएंगे, और एक अगर ध्रुव से गुजारेंगे तो ये यहाँ से टकरा के ये इधर जाएंगे। भाई ये समांतर नहीं है, ये देखिए अगर हम ध्रुव से गुजारेंगे तो ये इधर जा रहे हैं, और अगर हम समांतर होकर ऐसे गुजार रहे हैं तो ये लौट के इधर जा रहे हैं। ये समांतर नहीं है, ये रेखाएं डाइवर्जन में है, यानी कि अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई ये दोनों किरणें आपस को कभी नहीं काटेगी। परंतु यहाँ ध्यान रखिए कि ये देखिए ये पीछे जो है वो प्रतीत हो रहा है कि ऐसे किरणें आ रहे, यानी कि प्रतीत हो रहा है कि इधर से किरणें आ रही होगी, यानी कि सपनों में मिलाएंगे। अब देखिए और इसको प्रतीत हो रहा है कि ये इधर से आ रही है, तो भाई ये सपने में मिलेगी, ये यहाँ जाके मिलेगी। तो भाई देखिए ये जो हमारा प्रतिबिंब बना, ये कितना बना, बड़ा बना। क्या बना, प्रतिबिंब बड़ा बना। और प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, उल्टा नहीं है, जैसे वस्तु है वैसे ही सीधा है। और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है कि नहीं। और ये प्रतिबिंब कैसा है, इसको कहेंगे हम आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि ये सपने में बनी है, हम सोचे हैं, प्रतीत किए हैं, तब ये बनी है। आभासी यानी काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी उसको बोल सकते हैं, काल्पनिक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब इसे बोल सकते हैं। और ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है भाई, ये बना है दर्पण के पीछे बना है, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। इतनी बात को आप ध्यान रखिए कि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। और देखिए सीधा बना है, ये वस्तु के सीधा बना है, क्योंकि जैसे वस्तु थी वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा और बड़ा बना है। इतनी बात को ध्यान रखिए कि भाई देखिए ये एक स्पेशल केस है अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, परंतु इस बार प्रतिबिंब को इस पार कूदना पड़ा। इस पार किरणें नहीं काटी, परंतु इस पार प्रतीत हुई कि यह किरणें आपस में कट सकती है, मिल सकती है, इसीलिए इसको काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये दर्पण के पीछे बना, और ये जो सीधा बना और ये बड़ा बना, इतनी बात को आप ध्यान रखिए। तो भाई अभी तक हमने 5 बातों पे गौर किया कि भाई अवतल दर्पण में हम 5 प्रकार के प्रतिबिंब को निकाल चुके हैं। अब भाई हमारा सबसे लास्ट होता है कि छठा केस है कि अगर वस्तु अनंत पे हो, हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो, इसको समझिएगा भाई, ये हमारा लास्ट है जो कि अवतल दर्पण का है। तो भाई जब वस्तु हमारा अनंत पे हो ना, तब देखिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ये है कि नहीं। अब देखिए इसका जो केंद्र होगा ये पी होगा, जिसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये मान लीजिए इसका फोकल लेंथ यानी एफ है, और ये हमारा यहाँ पे सी है। और मान लीजिए यहाँ पे अनंत पे कोई वस्तु खड़ा है, अगर मान लीजिए अनंत पे कोई वस्तु खड़ा है, अगर इसकी समांतर रेखा यहाँ से आती है और दर्पण से टकराती है, तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। आपको हम पहले ही बताए थे, है कि नहीं। अगर एक किरण को और हम नीचे से गुजारते हैं समांतर, एक किरण और हम समांतर गुजारते हैं नीचे से, है कि नहीं, तब ये भी जो नीचे से भी समांतर किरणें हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर ही गुजरेगी। तो यानी कि ये किरणें भी फोकस से गुजरे, यानी कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनेगी। और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे किरणें टकरा गई। तो भाई यहाँ पे कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पे हो तब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और
वास्तविक बनेगा, है कि नहीं। जब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, और ये प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, और ये प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगी एकदम छोटी होगी, है कि नहीं, बहुत ही छोटी होगी। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब छोटी नहीं, ये प्रतिबिंब बहुत छोटी है, ये प्रतिबिंब बहुत छोटी होगी और यह उल्टी होगी, यह प्रतिबिंब उल्टी होगी। उल्टी बात को आपको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भाई जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पे रखते थे तो ये जो प्रतिबिंब बनता था वक्ता केंद्र पर ही, परंतु ये उल्टी बनता था। परंतु जब इसको हम यहाँ लाते थे, जब इसको हम यहाँ लाते थे तब भी ये हमारा उल्टी ही बनता था। तो भाई अगर ये भी इधर बढ़ेगा, अगर हमारा यहाँ रहता था वस्तु, वक्ता केंद्र के आगे वस्तु रहती थी, तब भी हमारा प्रतिबिंब उल्टी बनता था। तो ऐसे ही करके अगर अनंत पे भी है तो यहाँ पे फोकस पे भी है, प्रतिबिंब उल्टी ही बनेंगे। तो भाई इन चार बात को आप ध्यान रखिए कि भाई अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और फोकस पे बनेगा और बहुत छोटी बनेगी और उल्टी होगी। तो भाई आशा करते हैं कि आप अवतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंबों को अच्छे से समझ रहे होंगे। और भाई देखिए, इसको याद करने से कुछ नहीं होगा भाई, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के पहले तो आपको 3 बातों को जानना होगा। वो 3 बात कौन सी थी, वो 3 बात कौन सी है, आपको सबसे पहले बताएं कि भाई प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का टकराना जरूरी है, जो कि यहाँ पे टकराई। और दूसरी बात ये जरूरी है, आपको वो 3-4 बातों को याद रखना। भाई जब कोई समांतर किरण अवतल दर्पण से टकराती है तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और दूसरी बात, अगर कोई किरण फोकस से होकर टकराती है अवतल दर्पण से तो ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है समांतर होकर। अगर कोई ध्रुव से टकराती है तो ये भी ध्रुव से नीचे की ओर जाती है। यानी कि ऐसे करके आपको इसका बेसिक मजबूत करिए, और जब आप इसका बेसिक मजबूत करिएगा ना, तब आप इस बात को अच्छे से समझ पाइएगा। तो भाई देखिए, आपको इसका हम नोट्स दिखाते हैं, आप जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई सबसे पहले हमने आपको ये बताए थे कि भाई प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 3 आपकी बात जरूरी होगी, जो कि पहली बात यह थी कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों को आपस में मिलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि 2 किरणें आपस में सच में मिले तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और तीसरी बात यह है कि परंतु 2 किरणों आपस में मिलने का एहसास हो तो वहां पे हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो आज हम पढ़ाए थे। और एक बात और देखिए, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बात को समझिए, देखिए यहाँ पे बात को समझिए कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के लिए मुख्य बात यह है कि पहली बात यह है कि अगर कोई समांतर रेखा है तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई फोकस से गुजरेगी तो ये समांतर से निकलेगी। तीसरी बात यह है कि अगर कोई ध्रुव पे आकर टकराती है तो ये ध्रुव से होकर नीचे जाएगी। और देखिए चौथी बात यह है, देखिए चौथी बात आपको हम दिखाते हैं कि चौथी बात, अगर कोई वक्ता केंद्र से आके टकराएगी अवतल दर्पण से, वक्ता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। और देखिए ये जो वो नोट है जिसमें प्रतिबिंब के बारे में है, तो देखिए पहला, जब वस्तु वक्ता केंद्र के आगे हो तो वक्ता केंद्र के आगे हो तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, अगर वस्तु के वक्ता केंद्र पे हो तो ऐसा बनेगा। और देखिए तीसरा, अगर वस्तु हमारे सी और एफ के बीच में तो ऐसा बनेगा। सभी को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, तब आपका ये आसानी से मजबूत हो जाएगा। फोकस पे हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर एफ और पी के बीच में हो तो आभासी प्रतिबिंब, जो स्पेशल केस वो कहते हैं, स्पेशल केस था। और ये देखिए अंत में अनंत पर वाला ये प्रतिबिंब है, जो अनंत पर वाला। तो भाई इन सभी को नोट करिए, और आगे की वीडियो में हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे कि भाई उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो भाई आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई देखिए, आप जितना इस पे प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका अच्छा होगा। तो भाई ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।